हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को आज दो चर रैखिक समीकरण पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा जो परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि दो संख्याएं x और y है। ठीक है, हम लोग मान लिया क्या दो संख्याएं x और y है। तो इसमें क्या करना है, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो पहला संख्या कितना हम लोग का है x और दूसरी संख्या कितनी है y, दोनों का अंतर कर दिया, कितना निकल गया 26। समीकरण नंबर 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या x इक्वल टू 3y कर लीजिए, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या करना है, यहाँ से x का मान x की जगह पर समीकरण 1 में रख दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 1 में x इक्वल टू 3y रखने पर, चलिए क्या करेंगे हम लोग, 1 में x इक्वल टू 3y लिखेंगे। तो रखिए 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ये कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। y इक्वल टू निकल गया 26 बटा में 2, कटा दीजिए, आ गया आपका 13। एक संख्या निकल गया 13। अब दूसरा संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना। देखिए x का मान उठा के सेकंड में रख देंगे, लिख दीजिए यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए। देखिए यहाँ पर हम लोग रखेंगे x का मान, y का मान निकला है ना, y का मान समीकरण 2 में रखिए, x का मान निकल जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 13, 39 होता है। आपका आंसर कितना आ गया, देखिए x इक्वल टू 13 39 है, x इक्वल टू 39 है, और दूसरा कितना है y इक्वल टू 13 है। इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग चलिए, मैं आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। कह रहा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म एकत्रीय हल है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये कह रहा है कि एकत्रीय हल है। एकत्रीय हल के लिए क्या रिलेशन होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको, a1 इक्वल टू 4, देखिए a1 की जगह पर 4, b1 इक्वल टू p, c1 इक्वल टू निकल रहा है आपका कितना 8, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू 2। तो कह रहा है कि अद्वितीय हल है, यह अद्वितीय हल है। हल है तो क्या होता है अद्वितीय हल के लिए, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, a1 अपान a2, a1 का मान कितना है, रखिए a1 का मान है आपका 4 अपान 2 नॉट इक्वल टू p अपान b2 का मान 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2p नॉट इक्वल टू 4 इंटू 2, p इक्वल नॉट इक्वल टू हो गया 4 इंटू 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, p नॉट इक्वल टू निकल गया आपका कितना 4। चलिए देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छा तरह से तैयार करिए, इस बार भी आने का संभावना पूरा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है। पहला समीकरण हमारा कितना है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, और ये हमारा है 2 ब्रैकेट में k माइनस 1 प्लस वाई 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1
इंटू वाई इक्वल टू है 2k+1। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, कह रहा है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, लिख लीजिए यहाँ पर, कह रहा है कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो क्या करेंगे, फार्मूला हमारा क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 का मान कितना है, 3 है। b1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है, 3 है। a2 का मान रख लीजिए पहले k-1। b1 का मान कितना है, कुछ नहीं है, 1 दिया है। b2 का मान कितना है, k-1। c1 का मान कितना है, 1। c2 का मान कितना है, 2k+1। यहाँ से लेके हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे, 2 को ले लीजिए, फिर इन दोनों को ले लीजिए, यह नॉट इक्वल टू है। देखिए 2 को लेंगे, 3 2 ब्रैकेट में k-1 इक्वल टू k-1, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 ब्रैकेट में k-1 और ये 2 ब्रैकेट में k-1 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 3k-3 ये हो गया 2k-2। ये वाले के एक साइड में ले जाइए, एक साइड में ले जाएंगे 3k-2k और शेष को इधर लाइए, यह इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचा, k इक्वल टू कितना आ गया आपका 1, ठीक है। इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब चले आइए, एक है आपका, देखिए अब इसको दिखा दीजिए, 1/k-1 नॉट इक्वल टू 1/2k+1। ये आपका आगे बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। नॉट इक्वल टू दे दिया है, लिख सकते हैं अधिक से अधिक इतने पे, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया, k का मान कितना आया, k इक्वल टू। चलिए देखिए मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये समीकरण है आपका, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए, ठीक है ना। देखिए पहला दिया है x + 2y = 19, दूसरा दिया है x - 2y x - x + 2y = 1। ले लीजिए, x + 2y = आपका 19 हो गया। समीकरण नंबर 1 है, -x + 2y = आपका 1 है। समीकरण 2, देखिए ऐसे समीकरणों में हम लोग को क्या करना है, देखा जाता है x बराबर है कि नहीं, y बराबर है कि नहीं। तो आपका दोनों बराबर है, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। हम लोग को एक को किसी को कटाने से मतलब रहता है। इसमें पहला कट गया हमारा, देखिए लिख लीजिए यहाँ पर, जोड़ने पर जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा कितना 4y, ये कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है ना। y का मान निकालिए, 20/4, 4 से कटाइए इसको, y = निकल गया 5, ठीक है। यहाँ तक y = 5 निकल गया। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 1 में रखेंगे, एक हमारा पहले क्या है x है, उसके बाद कितना है 2y है, ठीक है। देखिए 2y, तो y की जगह पर कितना रखना है 5 रखना है, बराबर आ गया आपका 19, ठीक है ना। x बराबर 19 में से ये 5 दूना का 10 चलाएगा, आपका निकल जाएगा x बराबर कितना आ गया 9। आप आंसर यहाँ पे लिख दीजिए, आंसर आपका निकल गया x = 9 और y = कितना आ गया है 5, ठीक है। अगर इसमें चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। तो मान लेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, माना कि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। संख्या हो जाएगा आपका कितना
10y प्लस एक्स, ये मूल संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन बोला है आखिर दो अंकों का योग 18 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 18, समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। और सेकंड बोल रहा है आखिर दी गई संख्या, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 का अधिक है। अगर अंकों के स्थान बदल दे रहे हैं तो देखिए अंक का स्थान बदलेंगे तो 10x प्लस वाई हो जाएगा, और यह है 10y प्लस वाई, 10y प्लस एक्स, यह आपका संख्या है। और ये अंक का स्थान बदल रहे हैं तो ये 18 अधिक हो जा रहा है, 18 इसमें जोड़ देंगे, जो बदल रहा है वो 18 अधिक हो रहा है तो इसमें 18 जोड़ देंगे। इसको एक साइड में ले लीजिए, 10x प्लस वाई इक्वल टू माइनस हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स बराबर हो गया 18। ठीक है, 10y प्लस एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग को, x में x को माइनस करिए, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर 18, ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू हो गया 18। 9 से डिवाइड कर दीजिए पूरे समीकरण में, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 18, कितना 2 बार में कटेगा। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है हम लोग को, यह करना है कि 1 2 को लेकर सॉल्व करना है। 1 2 को लेकर सॉल्व करिए, 1 में 2 को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे 1 में 2 को, 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, यह है x माइनस वाई इक्वल टू 2, जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, मिले कितना 2x इक्वल टू 14, x बराबर 14 बटा में 2, 2 से कटा देंगे, x बराबर 7 आ जाएगा। x का मान क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 आपका कहाँ है, यही समीकरण 1 है, इसकी जगह पर हम लोग को 7 रखना है, कहाँ पर x की जगह पर 7 रख दिए, x की जगह पर प्लस वाई है बराबर कितना है 12। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 7 को इधर लाके माइनस करेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 7, y इक्वल टू 7 निकल गया तो कितना बचा 5। अब आपकी संख्या कितनी हो गई, आंसर आ गया। देखिए संख्या लिखिए, संख्या पुट किए हम लोग 10y प्लस एक्स, तो 10 और y की जगह पर कितना रखना है 5, x जगह पर 7, 10 पचे 50 और 7 57 आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इस तरह आप लोगों को करना है। अच्छा से फिर से समझ लीजिए क्या करेंगे। पहले बोला है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, और अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त हुई दी गई संख्या से 18। तो मान लेंगे हम लोग इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो देखिए दहाई का अंक y माने हैं तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, 10x प्लस कितना हो गया 10y प्लस एक्स हो गया आपका, और ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 12 करेंगे तो अंकों का योग कितना है 12 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका आ गया 12। और अंकों के स्थान परस्पर बदलने से, तो देखिए इसका ये हमारा जो है संख्या, इसका स्थान बदलेंगे, क्या है दहाई के अंक पर y है और इकाई के अंक पर x है, तो इकाई के अंक पर x है तो दहाई के अंक पर चला जाएगा, कहाँ चला गया देखिए ये हमारा x दहाई के अंक पर चला गया, ये 10x हो गया प्लस y हो गया, और ये आपका 10y प्लस x हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो बदल रहा है यह 18 अधिक है, तो इसमें हम लोग लाके 18 जोड़ेंगे ताकि दोनों इक्वेशन दोनों साइड बराबर हो जाए। अब इसको एक साइड में कर लेंगे और x वाले x में माइनस करेंगे, y वाले y माइनस करेंगे और लाके डिवाइड कर देंगे, समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण प्राप्त, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। 2 ब्रैकेट में ax माइनस dy प्लस इतना है, इससे हम लोग समीकरण बना लेंगे। देखिए क्या है समीकरण, कैसे बनाएंगे, इसको इधर लेकर चले आइए, इधर लेकर आएंगे 2 ब्रैकेट में ax माइनस dy इक्वल टू माइनस है a प्लस 4b, और फिर इससे लेकर चले आइए 2 ब्रैकेट में bx प्लस ay इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में b माइनस 4a हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग 2 के इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2ax माइनस 2by इक्वल टू माइनस a माइनस 4b, समीकरण नंबर 1। और 2 से इसमें करिए 2bx प्लस 2ay इक्वल टू माइनस b प्लस 4a, समीकरण नंबर 2।
अब क्या करेंगे, देखना है हम लोग को इसमें कि एक्स एक्स बराबर है या वाई वाई बराबर है कि नहीं। तो देखिए दोनों में कोई बराबर नहीं है। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये बराबर हो जाएगा। मतलब एक में लिखिए समीकरण एक में ए से तथा दो में बी से गुणा करने पर, गुणा करिए, गुणा करेंगे एक में से, ये आपका हो जाएगा 2a² x माइनस 2aby इक्वल टू माइनस a² माइनस 4ab। और इसमें करेंगे 2b² x प्लस 2aby इक्वल टू हो जाएगा माइनस b² प्लस 4ab। अब क्या करेंगे हम लोग, इन लोग को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर, जोड़ देंगे, ये 2 ब्रैकेट में आपका a² प्लस b² हो जा रहा है, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है, ये दोनों कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, बच गया a² प्लस b²। अब x बराबर निकाल लीजिए, a² प्लस b² अपान में आ गया आपका कितना 2a² प्लस b², ये दोनों कट जाएगा। x का वैल्यू आ गया आपका -1/2। x का मान उठा के समीकरण एक में रख दीजिए। समीकरण एक में रखिए, तो समीकरण एक में रखेंगे 2a इंटू -1/2x माइनस ये हो गया आपका 2by इक्वल टू माइनस a माइनस 4b। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से 2 कट गया, बच गया यहाँ पर -a। ठीक है, x की जगह पर रखें हम लोग -a, और माइनस यहाँ पर बचा आपका 2by इक्वल टू -a माइनस 4b। अब एक इधर लाइए, -2by इक्वल टू -a माइनस 4b, और ये आएगा इधर a प्लस हो गया, ये कट गया, -2by इक्वल टू आ गया आपका कितना -4b, y इक्वल टू -4b बाई -2b, यह दोनों कट जाएगा, y इक्वल टू आ गया आपका 2। तो आंसर हो गया आपका x इक्वल टू -1/2, और ये हो गया y इक्वल टू कितना आपका 2। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाए। तो मान लेंगे हम लोग क्या, भिन्न या तो मानिए, चाहे अंश और हर मानिए। मान लीजिए, माना कि भिन्न x बटा में y है। देखिए प्रथम शर्त इसका कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश हमारा ऊपर वाला होता है x प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 1/3। 3 से करिए गुणा, 3x प्लस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू -3, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि इसके हर में 1 घटा दिया जाए, तो दूसरा इसके हर में x अपान वाई माइनस 1 इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इसमें, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू -1, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। तो दोनों तो दिखाई दे रहा है, वाई वाई दोनों का मान बराबर है। ठीक है ना, तो हम लोग करेंगे क्या, आकि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। लिखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, घटाइए, घटा देंगे। समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई इक्वल टू -3, और ये है आपका 4x माइनस वाई इक्वल टू -1। घटाएंगे, माइनस प्लस, और ये भी प्लस, ये दोनों कट गया, यहाँ पर आ गया -x, और यहाँ पर आ गया आपका कितना 2, x बराबर 2 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कहाँ है आपका, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है, x की जगह पर रखिए 3 × 2 माइनस वाई इक्वल टू -3, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, और यह इधर आएगा तो -6, y इक्वल टू हो गया कितना -9,
y इक्वल टू आ गया आपका 9। अब आंसर लिख दीजिए, भिन्न कितना हो गया आपका, तो x का मान 2 मान आया है और y का मान कितना है 9 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, भिन्न निकल गया 2/9। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो अंकों का योग क्या है 9 है और संख्या के अंकों के परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो मान लेंगे हम लोग कि देखिए, माना कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, ठीक है। तो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी 10x + y। तो कह रहा है कि अंकों का योग, अंक हमारा x और y है, दोनों को जोड़ लीजिए, x + y = 9 हो गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से जो है ना आपका 27 अधिक हो जा रहा है। अंकों का बदल लीजिए, देखिए 10x + y आपकी संख्या है और अंक बदल दिया हमने तो 10y + x हो गया। तो कह रहा है कि प्राप्त संख्या, ये जो प्राप्त हो रही है संख्या, इससे 27 अधिक यह है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे 27 माइनस कर देंगे। अब दोनों इक्वेशन बराबर हो गया। अब एक साइड में कर लीजिए, 10x - x प्लस y - 10y बराबर 27। यहाँ पर 9x - 9y हो गया, बराबर हो गया कितना 27। 9 से डिवाइड करिए, x - y = हो गया आपका -3, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को सॉल्व करिए। समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 आपका कितना है, x + y = 9 समीकरण 1 है और दूसरा x - y = -3 आया है। दोनों को सॉल्व करेंगे, जोड़ने पर कट जा रहा है, जोड़ दीजिए। ये 2x हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया। x बराबर आपका निकल गया 6/2 = 3, ठीक है। आज ये थोड़ा ऊपर, अब x का मान लिखिए यहाँ पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, देखिए 1 में रखेंगे, एक कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। x की जगह पर क्या लिखना है 3 लिखना है, लिखिए 3 + y = 9 है, तो y = कितना हो जाएगा 9 - 3, y = निकल गया 6। अब संख्या दिखा देना हम लोग को, संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी कितना पुट किए हैं 10x + y। देखिए 10 हो गया, x की जगह पर जो आया हमारा कितना है 3 और y का मान कितना है 6। 10 × 30 हो गया, 30 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 36। यह हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है 180। दो कोण का योग करेंगे तो 180 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग मान लेंगे, माना कि कोण x तथा y है, x y मान लिए, मतलब x > y, ठीक है, ये मान लिया होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है पहला x + y = होता है कितना 180, संपूरक कोण हो गया आपका। सेकंड बार बोल रहा है कि उसका योग कितना 36 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ले लीजिए x - y = हो गया 36, समीकरण नंबर 2। 1 में 2 को सॉल्व करिए, क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे, जोड़ देने पर y हमारा कट जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो 2 को जोड़िए, x + y = हो गया 180, 1 हो गया, x - y = हो गया 36, 2 हो गया, जोड़ देंगे y कट गया, 2x = कितना हो जा रहा है 6, ठीक है। इसको कटा दीजिए, 216 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा, कटाइए, 2 × 2 = 08, ठीक है ना।
आगे 108, x का मान निकल गया आपका 108। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा दीजिए, हम 108। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे हम लोग, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, 1 में रखेंगे। यह हमारा x है, इसके जगह पर रखना है 108 प्लस y इक्वल टू 108। y इक्वल टू हो जाएगा 108 और ये चला 180 ना, 180 माइनस 108 घटा दीजिए 72 डिग्री। आंसर हमारा निकल गया कितना, x इक्वल टू आ रहा है 108 डिग्री और y इक्वल टू हो गया 72 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, जैसे आप लोग पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस तरह इसको भी सॉल्व करना है। क्या करना है हम लोग को, 1 और 2 को देखना है कि या तो x बराबर करना है या y बराबर करना है समीकरण में। तो दोनों दिखाई दे रहा है हम लोग का, जिसमें x बराबर है तो माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर x कट गया, बच गया 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू हो गया आपका 26 बटा में 2 से कटा दीजिए 13 आ गया, y का मान हो गया 13, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखेंगे तो देखिए x माइनस 13 बराबर 26 आ गया, x इक्वल टू हो गया 26 प्लस 13, x इक्वल टू आ गया कितना 39। ये आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 39। ठीक है।